प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th की इस सीरीज में। हम लोग आगे समझना प्रयास करेंगे, समझना चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने ईस्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था। तो उसमें कैसे एक जनक कोशिका के द्वारा संतति का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको और जानना चाहिए, इसके अतिरिक्त भी हम उस लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया। प्यारे बच्चों, पहले तो यह जान लीजिए कि बाई बर्डिंग की जो प्रक्रिया है ना, जो यहाँ फिगर में दिख रहा है, ठीक है, वो बर्डिंग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में ही नहीं, यानी कि ईस्ट सेल्स में ही नहीं, यहाँ पे इसके अंदर भी होता है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है बर्ड, यानी कि कलिका। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रा कहते हैं, हाइड्रा, ठीक है ना। तो हाइड्रा में भी यह देखने को मिलता है। किसमें? हाइड्रा में। क्या देखने को मिलता है? तो मुकुलन या बाय द बर्डिंग। क्या देखने को मिलता है? बर्डिंग या मुकुलन। और इसमें ईस्ट की ही तरह हाइड्रा के पूरे बॉडी के समान विभाजन यहाँ नहीं देखने को मिलता, एक छोटे से आउट ग्रोथ को देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए इस हाइड्रा के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं कलिका, और यह इससे अलग हो जाएगी और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ यह ईस्ट और हाइड्रा में ही देखने को नहीं मिलता। एक और एग्जांपल्स मैं बता देता हूं जो कि कंपटीशन में काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो एक ओबेलिया भी होता है ना, ओबेलिया एक जीव, ओबेलिया में भी ये प्रोसेस यानी कि बाय द बर्डिंग देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इसके अतिरिक्त क्या दे रखा है। तो हमको यहाँ से समझना है। देख लीजिए क्या कह रहा है। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाप को संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पूटी या सिस्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से उस अमीबा की बात कर रहा है जिस अमीबा में द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन हम लोगों ने देखा था कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी का आधा भाग में दोनों साइड केंद्रक जाकर के बट रहा था और अंत में दो संतति का निर्माण कर रहा था, उसकी ये बात कर रहा है। देखिए कितना आसान है, इसको समझिए। कह रहा है कि विषम परिस्थिति में, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था आती होगी कि जब जहां अमीबा रहता है वहां पे उसके लिए अनुकूल स्थिति न हो। जैसे मान ले कि अमीबा पानी वगैरह में रहता है, पानी में रहता है, समुद्र में भी कह सकते हैं में रहता है, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए कि पानी वानी सूखा, तालाब का पानी सूख गया, चाहे गड्ढे जहां अमीबा है जिस जगह पे है, मान लीजिए कि वहां का पानी वगैरह सूख जाता है, तो उस समय यह अमीबा क्या करेगा? तो अपने पादाब को, पादाब यानी कि स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है? तो एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे ये अमीबा है तो ये वाली चीज ही होती है पादाब, जिसे हम क्या कहते हैं? कूटपाद भी कहते हैं। तो क्या कर लेगा? इसको पूरी तरह से संकुचित कर लेगा, माने इसको सिकुड़ लेगा। सिकुड़ने का मतलब यह अमीबा पूरी तरह से बिना पादाब का ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक है। अपने ही परिक्षेत्र में क्या कर लेगा? एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण, यानी कि अपने ऊपर जैसे ही तालाब वगैरह यानी कि पानी जैसे ही सूखता है, यह अपने पादाब को संकुचित करके एक त्रिस्तरीय लेयर का निर्माण कर देता है। और इसी लेयर को क्या कहा गया? पूटी कहा गया। पूटी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। इसी सिस्ट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है? तो भाई अभी हमने देखा कि चूंकि यह जहां रहता है वहां उसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो वहां के समस्त जीवों से या समस्त वातावरण में होने वाले परिवर्तन से अपने को बचाव के लिए, यानी कि बचने के लिए, यह इस तरह का पुटी का निर्माण करता है, जिसे यानी पुटी के निर्माण करने की प्रक्रिया को यह त्रिस्तरीय होता है, जिसे क्या कह रहा है? इसे कहते हैं पुटी भवन, यानी कि सिस्टेशन, यानी कि
इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पूटी भवन कहा जाता है। पूटी भवन यानी पूटी का निर्माण करना पूटी भवन है। ठीक है, और यह वहां पे पड़ा रहता है, उस जगह पे पड़ा रहता है, सूखे जगह पर पड़ा रहता है। ठीक है, और जब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे बारिश वारिश का पानी होता है या फिर से उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो फिर इसके अंदर फिर से एक विभाजन चालू होता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिख रहा है। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन यानी कि जब पुनर आता है अनुकूल परिस्थिति इसके लिए पर पूटीकृत अमीबा यानी कि जो ये 3 लेयर्ड बना रहा है, वो अमीबा क्या कर लेता है? बहुखंडन करता है, माने अपने अंदर आपस में विखंडन करता है, माने छोटे छोटे खंड में बढ़ जाता है। ठीक है, द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा माने इसके भीतर यह विभाजन कर लेता है और वह एक अमीबा कई छोटे छोटे सूक्ष्म अमीबा या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ लिख रखा है देखिए, अथवा बीजाणु अमीबा जिसे स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं, यानी कि ये बहुविखंडन द्वारा स्यूडोपोडियो फोर्स या छोटे छोटी अमीबा को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यह पूटी यानी कि जो त्रिस्तरीय लेयर होता है वो उसकी भित्ति फट जाती है, यानी कि जाने से ये बीजाणु यानी कि जो एक कोशिकीय जो इसके भीतर जीव का निर्माण हो गया है स्यूडोपोडिया युक्त, वो इसके फटने के कारण ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र होकर के ठीक है माने विमोचित हो जाते माने बाहर निकल जाते हैं, बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं यानी इससे अलग हो जाते हैं और नया अमीबा ढेर सारे अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक कोशिकीय वो उसके अंदर जो क्या बनता है अमीबा या सूक्ष्म अमीबा, वो अलग अलग एक अमीबा का शरीर धारण कर लेते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं, यहाँ लिख भी रखा है, इनसे अनेक अमीबा विकसित भी होते हैं, यानी कि जो ये निकलता है ना स्वयं एक अमीबा बन जाता है। ठीक है, विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को जब इस तरह से प्रक्रिया होगी ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसको, स्पोरुलेशन। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों चलो इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लें। ये जो स्पोरुलेशन है ना, ये स्पोरुलेशन का यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है? स्पोरुलेशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे स्पोरुलेशन का वही मतलब है जो यहाँ पे कह रहा है कि छोटे छोटे जो अमीबा है ना, छोटा छोटा अमीबा, यहाँ छोटा छोटा अमीबा का मतलब क्या? तो यहाँ लिख रखा है सूक्ष्म अमीबा। ये सूक्ष्म अमीबा ही क्या होते हैं? स्पोर होते हैं, यानी कि एक तरह से विषाणु होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, यही अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या हो जाते हैं? एक अमीबा के संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चूंकि यह एक कोशिकीय संरचना होती है, स्पोर और उसके अंदर समस्त सारी क्रियाओं का होना और निर्माण होना स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं जो बीजाणु होता है स्पोर होता है, यानी कि यहाँ देखो ये स्पोर और उलेशन है ना, स्पोर यानी किसे क्या कहेंगे? बीजाणु कहेंगे। यह बीजाणु क्या होती है? तो बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है, जिसे यहाँ पे अमीबा या हम सूक्ष्म अमीबा कह रहे हैं या बीजाणु अमीबा भी कह रहे हैं। ठीक है ना, एक क्या होती है? एक पतली एक कोशिका युक्त एक भित्ति होती है। ठीक है ना, और ये अंकुरण करके यानी कि एक अनुकूल परिस्थिति में ये अपना अंकुरण करते हैं और अंकुरण करके एक नए प्लांट्स भी कह सकते हैं का निर्माण कर लेते हैं या एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं या एक अमीबा को विकसित कर देते हैं। यहाँ से यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ अमीबा की बात करेंगे, ये सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा यानी कि स्यूडोपोडियो फोर्स उत्पन्न करते हैं और जब पुटी फटता है अनुकूल परिस्थिति में ये बाहर आता है, वही स्पोर जो एक कोशिकीय होता है एक नए अमीबा के शरीर में विकसित हो जाता है और इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज इस पोरुलेशन को समझा है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले कंटेंट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।